हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 25 अगस्त और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 30 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत और चीन ने किस पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने पर सहमति जताई है? विच ट्रेडिशनल ट्रेड रूट डिड इंडिया एंड चाइना एग्री इन प्रिंसिपल टू रीओपन? तो भारत और चीन ने किस मार्ग को खोलने की सहमति जताई है? तो यह है इसका सी आंसर, यानी कि शिपकी लोको। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह हिमालय प्रदेश के पास है, जिसे खोलने पर दोनों देशों ने सहमति दी ताकि व्यापार और पर्यटन बढ़े। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ELWLF 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस पर जोर दिया है? एट ELWLF 2025 व्हाट डिड EMA जयशंकर एम्फेसाइज? तो किस पर जोर दिया है इन्होंने? तो इन्होंने दिया है आर्थिक विविधीकरण पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। उन्होंने कहा है कि भारत को केवल एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद व विधानसभाओं में किस पर बल दिया है? व्हाट डिड अमित शाह स्ट्रेस इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस पर जोर दिया है संसद और विधानसभाओं में? तो उन्होंने दिया है सार्थक बहस पर, मीनिंगफुल डिबेट्स पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। अमित शाह ने संस्थागत गतिरोध से बचने हेतु सार्थक बहस की आवश्यकता बताई। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ICSI आज किस परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा? विच एग्जाम रिजल्ट विल ICSI डिक्लेयर टुडे? तो ICSI किस परीक्षा का एग्जाम घोषित करने वाला है? तो ये करने वाला है CS एग्जीक्यूटिव एप प्रोफेशनल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। ICSI जून 2025 सेशन के नतीजे घोषित करेगा आज। बी ऑप्शन राइट है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत ने अमेरिका के लिए किस सेवा को 25 अगस्त से निलंबित कर दिया है? व्हाट सर्विस डिड इंडिया सस्पेंडेड टू द US फ्रॉम 25 अगस्त? तो किस सेवा को निलंबित कर दिया है भारत ने अमेरिका के लिए? तो ये की है बी ऑप्शन, यानी कि डाक सेवाएं। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। नए अमेरिकी कस्टम नियमों के कारण डाक सेवाएं रोकी गई है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश सीमा वार्ता किस स्तर पर हो रही है? एट व्हाट लेवल आर इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर टॉक बीइंग हेल्ड? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की बीच जो वार्ता हो रही है वो किस स्तर पर हो रही है? तो ये हो रही है DG स्तर पर। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, DG लेवल पर। DG स्तर की बैठक 25 अगस्त से 28 अगस्त तक ढाका में होगी। इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन राइट है। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन में 100% नल कनेक्शन हासिल किए हैं? विच इंडियन स्टेट अचीव्ड 100% टैप वाटर कवरेज अंडर जल जीवन मिशन? तो किस राज्य ने ये हासिल किया है? तो ये किया है सिक्किम गवर्नमेंट ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। सिक्किम ने सभी ग्रामीण घरों को नल का पानी उपलब्ध करा दिया है। एट क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई? वेयर डिड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 बिगिन? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है नैरोबी में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। और ये कहाँ पर है? ये केन्या में है। 2025 विश्व एथलेटिक्स नैरोबी केन्या में आयोजित हो रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस संगठन ने क्लाइमेट ट्रैकिंग रिपोर्ट 2025 जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द क्लाइमेट ट्रैकिंग रिपोर्ट 2025? तो किस संगठन ने ये क्लाइमेट ट्रैकिंग रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है UNEP ने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, UNEP। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत का कौन सा शहर 2028 यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा? विच इंडियन सिटी विल होस्ट 2028 यूथ ओलंपिक? तो भारत का कौन सा शहर 2028 में यूथ ओलंपिक की मेजबानी करने वाला है?
तो ये करने वाला है मुंबई। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आईओसी ने 2028 यूथ ओलंपिक के लिए मुंबई को चुना है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं तो ग्लोबल फिटटेक इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक रही है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल फिनटेक इंडेक्स 2025? तो भारत की क्या रैंक रही है? भारत की रैंक रही है इसमें सेकंड पोजीशन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जहां भारत की सेकंड पोजीशन रही है वहीं यूएसए पहले पर और यूके तीसरे स्थान पर रहा है। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किसे 2025 पुष्कर अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है? हु वॉन द 2025 पुष्कर अवार्ड फॉर लिटरेचर? तो पुष्कर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है अमिताभ घोष को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इनका। इन्हें उनकी पर्यावरण आधारित लेखन के लिए सम्मानित किया गया है। अमिताभ घोष को मिला है पुष्कर अवार्ड फॉर लिटरेचर 2025। 13 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व वाज एडेड टू यूनेस्को लिस्ट? तो यूनेस्को की लिस्ट में भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कच्छ का रण, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। कच्छ के रण को इसकी अनूठी परिस्थितियों के कारण जोड़ा गया है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की है? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस? तो किस देश ने की है इसकी स्थापना? तो ये की है भारत ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी हेतु इस अलायंस का शुभारंभ किया है, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन है, यानी कि भारत। 15th क्वेश्चन की बात की जाए तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में AI फॉर गवर्नेंस पहल शुरू की है? विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द AI फॉर गवर्नेंस इनिशिएटिव्स? तो किस राज्य ने स्टार्ट की है पहल? तो ये स्टार्ट की है तेलंगाना ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। तेलंगाना सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने हेतु यह पहल शुरू की है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं तो आरबीआई की अक्टूबर नीति बैठक से पहले मौद्रिक नीति समिति MPC के नए पदेन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new ex-office member of the Monetary Policy Committee MPC ahead of RBI October Policy Meet? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इंद्रनील भट्टाचार्य RBI के कार्यकारी निदेशक को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजीव रंजन का स्थान लिया है। 17th क्वेश्चन की बात की जाए तो नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the 4th edition of Semicon India 2025 at यशोभूमि न्यू दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने हेतु सम्मेलन का उद्घाटन किया। 18th क्वेश्चन की बात करते हैं तो रीथिंकिंग होमस्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज रिपोर्ट किसने जारी की है? Who released the report Rethinking Homestay Navigating Policy Pathway? तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है युगल किशोर जोशी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नीति आयोग के सलाहकार युगल किशोर जोशी ने यह रिपोर्ट जारी की ताकि भारत में होमस्टे पर्यटन को मजबूत किया जा सके। 19 क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में भारत के संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन अगस्त 2025? तो भारत को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है एशिया प्रांत प्रसारण विकास संस्थान का, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत को सर्वसम्मति से AIBD का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे मीडिया सहयोग में भारत की भूमिका मजबूत होगी।
20 क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस शहर में 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोड 12,000 करोड़ इन विच सिटी 22 अगस्त 2025। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को 12,000 करोड़ की लागत से किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है पटना में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पटना में मेट्रो, सड़क और स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 21वें क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस शहर में 5,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट रोड 5,200 करोड़ इन विच सिटी ऑन 22 अगस्त 2025। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,200 करोड़ की किस परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया है इन्होंने चेन्नई में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इससे मेट्रो विस्तार, पोर्ट और औद्योगिक हब शामिल है। 22 क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025-26 के लिए AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? हु हैज बीन री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AAI फॉर 2025 और 26? तो किसे किया गया इलेक्टेड? तो ये किया गया है श्री प्रशांत कुमार को। जी हाँ, प्रशांत कुमार, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रशांत कुमार ग्रुप एम साउथ एशिया के CEO यानी कि AAI अध्यक्ष बने रहे। ट्वेंटी क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस मिशन की स्मृति में मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट विच मिशन? तो किस मिशन के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के अवसर पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत अगस्त 2023 की चंद्रयान 3 की सफलता को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाता है। ट्वेंटी क्वेश्चन की बात की जाए तो विकसित भारत सुधारों के लिए बनी 2 उच्च स्तरीय समितियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? हु हैड टू हाई लेवल कमिटी फॉर विकास भारत रिफॉर्म? तो कौन कर रहा है ये? राजीव गौबा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा दोनों समितियों का नेतृत्व कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन की बात की जाए तो APEDA ने क्षेत्रीय कार्यालय किन शहरों में खोलने की घोषणा की है? APEDA अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ रीजनल ऑफिस इन विच सिटीज? तो ये किस सिटी में अपने कार्यालय खोलने की घोषणा की है इन्होंने? तो इन्होंने की है पटना, रायपुर और देहरादून में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। ये नए क्षेत्रीय कार्यालय कृषि नियंत्रकों को स्थानीय स्तर पर सहयोग भी देंगे। 26 क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल इलिटरेट स्टेट इन अगस्त 2025? लिटरेट स्टेट इन अगस्त 2025। तो कौन बन गया भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य? तो ये बन गया है केरल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। केरल ने व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से 100% डिजिटल साक्षरता हासिल की है। 27 क्वेश्चन की बात की जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट रिलीजियंस समिट 2025 की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? विच इंडियन सिटी होस्टेड द ग्लोबल क्लाइमेट रिलीजियंस समिट 2025? तो ये किस शहर ने की है? तो ये की है हैदराबाद ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हैदराबाद ने जलवायु सहिष्णु नीतियों पर चर्चा हेतु वैश्विक नेताओं की मेजबानी की। 28 क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में श्रीहरिकोटा ने वाणिज्य उपग्रह प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी बनी है? विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडिया फर्म टू लॉन्च ए कमर्शियल सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन अगस्त 2025? तो कौन बनी है? तो ये बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। स्काई रूट ने विक्रम S सीरीज उपग्रह का वैश्विक ग्रहों हेतु प्रक्षेपण किया। 29 क्वेश्चन की बात की जाए तो किस राज्य ने शिक्षा परिणाम सुधारने हेतु मिशन शिक्षा प्लस कार्यक्रम शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च द मिशन शिक्षा प्लस प्रोग्राम टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स? तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है ये कार्यक्रम? तो ये स्टार्ट किया है बिहार ने, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बिहार ने डिजिटल कक्षाओं और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु मिशन शिक्षा प्लस शुरू किया है।
30 क्वेश्चन की बात करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो इन्होंने कर दिया है 15 लाख रुपए, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। EPFO ने केंद्रीय बोर्ड कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है ताकि परिवार को आर्थिक वित्तीय सहायता मिल सके। 31 क्वेश्चन की बात की जाए तो सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्या AI किसने विकसित किया है? Who has developed सूर्या AI for the study of the sun? तो सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्या AI किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है नासा ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्या AI विकसित किया है। यह AI तकनीक और सौर गतिविधियों की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष मौसम का विश्लेषण करने में मदद करेगी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2025 में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the US ambassador to India in 2025? तो अमेरिकी राजदूत भारत में कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर्जियो गोर। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। उनका लक्ष्य भारत अमेरिका संबंधों को रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है। ये थे आज 25 अगस्त के टॉप 30 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।